हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। तो हम बेटा चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। पार्ट 1 में बेटा हमने बताया था आपको किस तरीके की इकोनॉमी होती है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर पार्ट 2 में हमने बात की थी बेटा कंप्लीट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। ओके, आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। यानी आज के जो पार्ट में बेटा हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आज आपसे एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जो 5 ईयर प्लान थे, तो 5 ईयर प्लान में क्या बात करी गई थी, एग्रीकल्चर की बात करेगी, फिर बात करेगी बेटा इंडस्ट्री की। यानी मोर इंफोसिस था इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे। तो अगर मैं बात करूं 1950 से लेके 1990 के एरा की, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या था बेटा, यहाँ पे था सब कुछ पब्लिक में, यानी पब्लिक कंपनीज के पास होता था। यानी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर बिजनेस किसके पास होता था बच्चा, वो होता था यहाँ पे गवर्नमेंट के पास। ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं आया, सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता था। तो इसने बोला गया बेटा 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे पास दो इंडस्ट्रीज थी बेटे, कौन कौन सी बच्चा, कॉटन और जूट। ये दोनों इंडस्ट्रीज 1950 से लेके 1990 या उससे पहले की बात भी करें हम, तो इस पे मोर फोकस था आपका और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा बाकी इंडस्ट्री जो थी बेटा वो हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो 5 ईयर प्लान जो 1950 से 1990 के आए, उसमें क्या करा गया बच्चों, उसमें मोर फोकस किस पे करा गया बच्चों, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे। ओके, वर मोस्टली डेवलप्ड, हाउएवर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी आपका मोर फोकस कॉटन, टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज पे था। तो गवर्नमेंट ने ये देखा और गवर्नमेंट को लगा कि अब जो बिजनेस डेवलप होने वाले होंगे या बिजनेस आप करेंगे वो वैरायटी करें। आप वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस आप करें। इसके लिए क्या करा गया बेटा, सबसे पहले कुछ पॉलिसीज आई, लेकिन 1950 से लेके 1990 तक कैसा रोल था किसका बेटा, आपके पब्लिक सेक्टर का। तो वो बातें करने जा रहे हैं, यानी पब्लिक सेक्टर का कैसा रोल था। देखिए बेटे, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको याद हो, कि सारा का सारा बिजनेस किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था, जिसे आप पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट लोगों के पास बहुत कम काम होता था। प्राइवेट के पास कम काम क्यों होता था, इसके 2-3 रीजन थे। पहला, जो प्राइवेट आदमी होते थे, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं होते थे। भाई जब पैसे ही नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे, पहला। दूसरा, प्राइवेट लोग अगर चाहते थे कि हमें कोई कंसेशन मिल जाए, कोई सब्सिडी मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट वाले बहुत कम देते थे। उसका रीजन क्या था, जो हमारा थर्ड पॉइंट भी है, कि भाई जहां पे ये बिजनेस जो होते थे, जैसे रेलवे का बिजनेस है ना, तो ये जो बिजनेस, यानी पहले के लोग क्या होते थे, अगर आपको याद हो बेटे, आज से 10-15-20 साल पहले भी लोग जो गवर्नमेंट जॉब होती थी उसको बहुत अच्छा मानते थे, अब भी मानते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उस जमाने में क्या होता था, बहुत अच्छा मानते थे कि मतलब एक तरीके से मानो लग्जरी आपके पास आ गई हो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में प्योन भी हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। तो सेम तरीका, जितने भी बिजनेस गवर्नमेंट करती थी उस पे जो जनरल पब्लिक होती थी उसका बहुत ट्रस्ट होता था। तो ये 3 रीजन थे। पहले रीजन देखते हैं बच्चों, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा, यानी किसकी बात कर रहे हैं बेटे, ये बात कर रहा है पैसा, ये बात कर रहा है बच्चों, प्राइवेट सेक्टरों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकें, नया बिजनेस खोल सकें, या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे उसने बोला था यहाँ पे कि आपको क्या करना है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज कर सकें, वो सब आप नहीं कर पा रहे थे। ओके, फिर देखते हैं बेटा, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग एनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट। जैसे आज के जमाने में स्टार्टअप सुना होगा आपने, पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, ना कुछ कंसेशन मिलते थे, ना कुछ आपको क्या मिलते थे बेटे, इंसेंटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या होता था बेटा,
लास्ट की बात करते हैं बच्चों। चलिए जी, लास्ट क्या होता था बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर। मैंने आपको बताया द अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, और यहाँ स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इकोनॉमिक्स में स्टेट को, जो स्टेट रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, दैट इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये तीन रीजन थे जिससे आप काम नहीं कर पा रहे थे। पहले की बात करें बेटे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये चाह रहा था गवर्नमेंट कि आप इस पे मोर फोकस करें, है ना। इसके लिए रोल क्या था पब्लिक सेक्टर का, वो मैंने आपको बताया, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था आपके पास, लैक ऑफ इंसेंटिव थे, और ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर थे। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। फटाफट आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। डन बेटे, चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे आने जा रहे हैं बेटे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बेटे, दैट इज फॉर, क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अब मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है हमारे लिए, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर कम थे, इंसेंटिव नहीं थे, सोशल वेलफेयर की बात कर रहा था, और उसके पास पैसा नहीं था। तो जब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई तो दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, यानी डिटेल्ड पॉलिसी। अगर बात करें इसकी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स which covers all the issues connected with different industrial enterprises। यानी इस पॉलिसी ने डिफरेंट इंटरप्राइजेस की बात करी और ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपका होता था। इसने क्या करा बच्चों, जो फेमस टर्म था 1956, जिसे आप बोलेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसके हिसाब से इसने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी बच्चों उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। ओके, यानी अगर आप देखें बेटा, यहां पे मैंने लिख रखा है आपके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, द इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इन थ्री मेजर कैटेगरीज। दैट इज, फर्स्ट की अगर बात करता हूं बेटे आपसे, तो फर्स्ट क्या हुआ बेटा, यहाँ पे फर्स्ट हुआ स्केड्यूल ए, ये क्या हुआ बेटे स्केड्यूल बी, एंड दैट इज फॉर स्केड्यूल सी। ओके, इसमें इसने क्या करा, उसने बोला कि जो स्केड्यूल ए है ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज करेगा, जो केवल और केवल कौन करेगा बच्चा, स्टेट। और स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और यहाँ पे मतलब है आपको स्टेट गवर्नमेंट। यानी इस लिस्ट को बोला इन्होंने बेटे एक्सक्लूसिवली ओन्ड, वर्ड ध्यान से रखेंगे आप, एक्सक्लूसिवली ओन्ड। यहाँ पे टोटल 17 इंडस्ट्रीज आई, और उसमें मेन जो थी, जो अभी भी है आपके पास, एटॉमिक एनर्जी, है ना, कोई बॉम्ब बनाना है आपको, एटॉमिक एनर्जी के बाद आर्म्स एंड एमुनेशन, ऑयल, रेलवेज। तो ये कुछ मेन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं अधिकतर रेल से आ जाते हैं, एमुनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस इंडस्ट्रीज में सारा का सारा काम कौन कर सकते थे बेटे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे इकोनॉमिक्स में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अलग से नहीं बोला गया, बोला गया वर्ड स्टेट। डन है, चलिए स्केड्यूल बी क्या था बेटा, स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आई, मेन इंडस्ट्री थी बेटा इसमें एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड मशीन टूल्स, दीज आर द फेमस इंडस्ट्रीज। तो अगर क्वेश्चन आए कि एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमुनेशन, ठीक है, रेलवेज, ऑयल, दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्केड्यूल ए। इन स्केड्यूल बी उसने बोला कि भाई साहब ये जो काम कर सकते हैं ये प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। भाई प्रोग्रेसिवली, वहां पे वर्ड क्या था बच्चों, वहां पे वर्ड था बच्चों, अगर देखते हैं आप, यहाँ पे वर्ड था आपका एक्सक्लूसिवली, और यहाँ पे क्या वर्ड है बेटा, प्रोग्रेसिवली। तो अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिव का है तो ये कितनी इंडस्ट्रीज बेटा, यहाँ पे 17, और अगर स्केड्यूल बी की बात करें तो टोटल यहाँ 12 इंडस्ट्रीज थी। ओके, इसके अलावा मैं स्केड्यूल या स्केड्यूल बी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके टोटल नेम, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मेन नेम मैंने आपको लिखवा दिया या कवर करा दिया। स्केड्यूल सी में क्या था बेटा, स्केड्यूल सी में जो उसने बोला जो ए और बी में कवर नहीं होता, आप इसे उठा के कहां कवर कर दें बेटा, स्केड्यूल सी में कवर कर दें। ओके, तो ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिए ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था बच्चों,
डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट था। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इसके हिसाब से इसने 3 पार्ट में कवर करा, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डन, चलो बच्चों, चलिए जी, चलो बच्चों, ये आता है बेटा, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट। ओके, तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द, आई होप ये विजिबल होगा आपके लिए। चलिए जी, दैट इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस। अब हमने क्या क्या बात करी बेटा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जब आपने बात कर ली आपने, तो अब बात हुई लाइसेंस की। यानी कोई भी बिजनेस को 1950 से लेके 1990 तक किसी भी बिजनेस को अगर आपको क्या करना था बेटो, इंक्रीज करना था, क्या करना था बेटे, किसी भी बिजनेस को आपको चलाना था, तो उसके लिए आपको क्या करना होता था बेटे, उसके लिए आपको लेना होता था लाइसेंस। क्या चाहिए होता था बेटा आपको लेना होता लाइसेंस, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको कौन देता था बच्चों, ये लाइसेंस आपको देता था गवर्नमेंट। तो अ इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट। अब देखो बेटा, इसमें सब कुछ कवर कर गए। उन्होंने बोला बच्चों कि अगर कोई न्यू इंडस्ट्री है तब भी लाइसेंस चाहिए। ओके, अगर आप न्यू कोई एक्सपेंशन कर रहे हो, और बच्चों एक्सपेंशन किसका होता है, एक्सपेंशन होता है आपका ओल्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं है, तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला, अगर आप कोई डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों आप, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हुआ अगर कोई पहले ओल्ड बिजनेस जो था बेटा, वो लेस से आपका बिजनेस था ऑयल का, है ना, अगर आपको कोई और अब आपको बिजनेस करना है कोई वेजिटेबल का, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, यहाँ पे हमारे पास था ऑयल का तो वेजिटेबल का नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे भी लाइसेंस चाहिए बेटे, और आपको बच्चे यहाँ पे भी लाइसेंस चाहिए। तो यही वर्ड लिखा बेटा मैंने, डेट वॉज अ रिटेन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। किस किस के लिए चाहिए होता है बेटा, न्यू इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपेंशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तीनों केसेस में आपको लाइसेंस जरूरत पड़ती थी। डन है, यानी 1950 से 1990 तक मेन काम होता था आपका लाइसेंस पे। अब अगला देखते हैं बेटे, लाइसेंसिंग के फायदे क्या थे। ठीक है बेटे, लाइसेंसिंग के फायदे क्या क्या थे बेटे, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो इंडस्ट्रीज वाज अलाउड अनलेस द लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये ऑलरेडी कौन सा पॉइंट है बच्चों, ऊपर वाला पॉइंट, यानी बिना लाइसेंस के आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। अगला, इट वाज इजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। पॉइंट नोट करेंगे बेटे, यानी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप अपनी जो इंडस्ट्री है वो बैकवर्ड एरिया में खोलें। अगर आप बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज खोलते हैं बच्चों, आप कहाँ खोलते हैं अपनी इंडस्ट्री, बैकवर्ड एरिया में, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो लाइसेंस क्या है बच्चों लेना, लाइसेंस इज इजी। लेकिन अगर आपका प्लेस बैकवर्ड में नहीं है तो लाइसेंस क्या है बेटा, लाइसेंस इज डिफिकल्ट। क्या कर रहा है बेटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कहाँ कीजिए, आप काम करें बैकवर्ड एरिया में, जिससे दो चीजें होंगी, एक आपकी इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है, और दूसरा जो बैकवर्ड एरिया होता है बच्चों वो आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। डन है, चलिए जी अगला नेक्स्ट पॉइंट, आई होप ये समझ में आया होगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस मैंने आपको बताया इसका रिटन परमिशन, किससे लेनी है रिटन परमिशन, आपको रिटन परमिशन लेनी है बच्चों गवर्नमेंट से। ठीक है, चाहे आप न्यू इंडस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तीनों केसेस में चाहिए। अगर आप बैकवर्ड एरिया में कर रहे हैं तो लाइसेंस लेना आसान है, अगर आप बैकवर्ड एरिया में नहीं कर रहे, पॉश एरिया में कुछ अच्छे एरिया में कर रहे हैं तो लाइसेंस लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ओके, नाउ
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसी का अगला टॉपिक है बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट ने कि ऐसा तो क्या होगा, सारे के सारे कौन से होते हैं बेटे, इट इज बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर मतलब जिनके पास बिग बिजनेस हाउस है, बिग, तो सारे काम भाई यही करते रहेंगे। अगर सारे काम यही करते रहेंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर सारे काम कौन कर रहा है, बिजनेस, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने लगाया बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो क्या होता था बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उन्होंने कुछ बिजनेस को सेट किया और बोला कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतने से कम होती है, एक लिमिटेड अमाउंट करी फिक्स, ये अमाउंट डिफरेंट होती रहती है। हमारे केस में, हमारे कोर्स में कोई अमाउंट हमें नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे बेटा, विद द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। यानी उसने बोला कि अगर आपको स्मॉल स्केल यूनिट का टाइटल लेना है तो आप उसमें सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड हो गई। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती थी बेटे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी उनको क्या करा गया बेटा, दे आर मोर लेबर इंसेंटिव। क्यों लेबर इंटेंसिव, इसलिए बोलते थे कि भाई एक पैसा क्या हो सकता है, कैपिटल कितनी लगा सकते हो आप, कैपिटल क्या होगी बच्चों आपकी, लिमिटेड, एसेट्स क्या होंगी बच्चों, लिमिटेड। तो आपकी कैपिटल और एसेट्स दोनों लिमिटेड हो सकती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नीड फॉर, अब क्यों जरूरत पड़ी इसकी बेटे, जरूरत पड़ी देखो उसमें लिखा भी हुआ है बेटा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। बिग फर्म्स पे बचाने के लिए आपको क्या करा बेटा, स्मॉल स्केल का यूनिट ले लिया आपको। यानी जब आप स्मॉल स्केल में आएंगे, कोई बिजनेस आपको स्पेसिफाइड कर दिया तो बिग प्लेयर नहीं कर सकता। तो फिर से पढ़ेंगे बेटा एक बार यहाँ पे, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज is defined with reference to maximum investment allowed on the assets of a unit. Small scale industries are more labor intensive and they generate more employment. Need for protection from big firms. Small scale industries can't compete with big firms. So, गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, गवर्नमेंट ने दो चीजें करी। गवर्नमेंट ने देखिए बेटे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं आप फटाफट, यहां तक लेते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए जी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने आपसे पहली बात की थी बेटे, किसकी बात की थी मैंने बच्चों, दे आर लेबर इंटेंसिव। अब प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं बेटे, प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। तो स्मॉल स्केल यूनिट कांट कंपीट विद बिग इंडस्ट्रीज, सो इसने क्या करा बेटा, रिजर्वेशन करा प्रोडक्शन का फॉर अ प्रोडक्ट। यानी कुछ प्रोडक्ट, यानी क्या करा उसने, सम प्रोडक्ट्स उसने क्या करे, सम प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस या स्मॉल स्केल यूनिट। आपने समझ में, यानी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं, केवल वही बनाएंगी, पहला। दूसरा, दे गिव ऑल्सो द कंसेशंस, कुछ कंसेशंस दिए आपको, ठीक, कुछ इंसेंटिव दिए। कंसेशन मतलब क्या होता है, छूट दी, कोई चीज बिग फर्म को मिल रही है 100 रुपए की, यानी कोई ऑयल, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे से कंसेशन दे दी। ओके, आई होप के क्लियर हुआ होगा बेटा आपका, स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। तो आज बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे चाहिए होता था, इसके लाइसेंसेस कैसे कैसे लिए हमने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे करी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा फॉरेन ट्रेड, और इसको हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बेटा, अगले पार्ट में डिसाइड मतलब देखेंगे आपका फॉरेन ट्रेड और क्रिटिकल अप्रेजल। आई होप ये वीडियो आपको रेलिवेंट लगेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय।